नमस्कार। बीजेपी ने चुनाव में पारदर्शिता आए, इसको लेकर चुनाव आयोग से एक प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की है। प्रतिनिधिमंडल में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने चुनाव आयोग से अपील की है कि हाई राइज बिल्डिंग में भी मतदान केंद्र बनाए जाने चाहिए। साथ ही चुनाव को पारदर्शिता तरीके से कराने के लिए जो सूचना है मीडिया को, जो कंटेंट है, वो भी प्रभावी तरीके से दिया जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी पूरे के पूरे इलेक्शन प्रोसेस में किस तरह से ट्रांसपेरेंसी आए, किस तरह से पारदर्शिता आए, किस तरह से वोटर्स का इन्वॉल्वमेंट हमेशा बढ़े, इसके बारे में हमेशा प्रयासरत रहती है। आज हमारे इस डेलीगेशन ने, भारतीय जनता पार्टी के इस डेलीगेशन ने इलेक्शन कमीशन से मिलके कुछ रिक्वेस्ट किए हैं। उन रिक्वेस्ट में सबसे प्रमुख रिक्वेस्ट है कि हमारे जो अर्बन वोटर्स हैं, शहरों में और विशेषकर हाई राइज बिल्डिंग्स में रहने वाले वोटर्स हैं, उनकी सुविधा के लिए यथासंभव ज़्यादा से ज़्यादा उसी बिल्डिंग में, यानी जो हाई राइज अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स है उसी के अंदर ही पोलिंग बूथ स्टैब्लिश करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग चुनाव में पार्टिसिपेट कर सकें और पार्टिसिपेट करके अपना जो अधिकार है मत देने का, उसको लोग अपना अधिकार को फॉलो कर सकें। ये पहला विषय रखा गया है। दूसरा रिक्वेस्ट हमने इलेक्शन कमीशन से किया कि जो अभी 50% बूथ पे वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं उसको 100% बूथ्स पे वीडियो रिकॉर्डिंग करें, जिससे कि हर चीज़ के प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन रहे और हर एक वोटिंग प्रोसेस का एक प्रॉपर रिकॉर्ड रहे। और जो हमारी देश की जो वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है, ये वाइब्रेंट डेमोक्रेसी और भी इसको लोगों का जो विश्वास है वो विश्वास और अधिक हो। इसके अलावा कुछ दूसरे जो छोटे छोटे हमारे ऑपरेशनल विषय हैं वो रखे गए। रिक्वेस्ट किया कि जो मीडिया कंटेंट वगैरह जो अप्रूवल देने का प्रोसेस है उसको और रिफॉर्म किया जाए, जल्दी से जल्दी अप्रूवल्स मिले, जिससे कि हर पार्टी को अपनी बात कहने का, अपनी कैंपेन को मोल्ड करने का अच्छे ठीक समय से टाइम मिल सके। और साथ ही जो हमारे कार्यकर्ता अपने घरों पे झंडे लगाते हैं या कार्यकर्ता अपने घरों पे वॉल पेंटिंग करते हैं, उस सब के बारे में भी कहीं कोई फील्ड में डाउट न रहे, वो सब क्लैरिफिकेशन दिए जाए। धन्यवाद। भारत में लोकसभा चुनाव की चुनावी प्रक्रिया 1 महीने से लेकर 3 महीने में पूरी होती है। मतदाता सूची का प्रकाशन एक महत्वपूर्ण चुनाव पूर्व प्रक्रिया है और यह चुनाव के संचालन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक है और जिसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक है, वह मतदाता सूची में एक मतदाता के रूप में शामिल हो सकता है। उम्मीदवारों के नामांकन की अंतिम तिथि से 1 सप्ताह पहले तक मतदाता पंजीकरण के लिए अनुमति दी गई है। चुनाव की घोषणा के साथ ही नामांकन, मतदान और मत गिनती की तिथियों की घोषणा की जाती है। चुनावों की तिथि की घोषणा के दिन से आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती है। किसी भी पार्टी को चुनाव प्रचार के लिए सरकारी संसाधनों को उपयोग करने की अनुमति नहीं होती है। मतदान के दिन से 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार बंद कर दिया जाता है। सरकारी स्कूलों और कॉलेजों को मतदान केंद्रों के रूप में चुना जाता है। मतदान कराने की जिम्मेदारी प्रत्येक जिले के जिलाधिकारी की होती है। भारत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) का प्रयोग किया जाता है। चुनाव के विभिन्न चरण पूरे होने के बाद मतों की गिनती का दिन निर्धारित किया जाता है। सबसे अधिक सीटें प्राप्त करने वाले पार्टी या गठबंधन को राष्ट्रपति द्वारा नई सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाता है। किसी भी पार्टी या गठबंधन को सदन में वोटों का साधारण बहुमत न्यूनतम 50 प्राप्त करके विश्वास मत के दौरान सदन लोकसभा में अपना बहुमत साबित करना आवश्यक होता है। चुनाव आयोग ने पारदर्शी तरीके से चुनाव कराने की पूरी तैयारी कर ली है। जगह जगह पर पूरे देश में किस तरह से मतदान करना है, इसकी तैयारी भी की गई है। चुनाव आयोग के सामने एक यहाँ पर बैलेट पेपर लगाया गया है और बताया गया है कि किस तरह से मतदाता जो है वो अपना मतदान कर सकता है। ईवीएम के बारे में भी जानकारी देने के लिए दिल्ली के विभिन्न इलाकों में ईवीएम मशीन दिखाई गई है और कैसे वो काम करती है ये भी बताया गया है।
मेरे सहयोगी कैमरामैन सर्वजीत के साथ नरेश वत्स, इलेक्शन मंत्रा के लिए दिल्ली से।